गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। द एंगर, किसी के ऊपर बंदूक से वार नहीं किया होता, गोली नहीं चलाई होती, उसके कारण वो अभी 10 साल 20 साल की कैद में है। कि आप किसी चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हैं या फिर आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, व्यक्ति या फिर वस्तु आपके सामने आती है, तो फिर कैसे रिएक्ट करें। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गुस्से के ऊपर, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। द एंगर, लोग जानते हैं कि पूरे के पूरे प्लैनेट में जो जेल है वो भरे हुए हैं और उन जेलों में बहुत सारे लोग हैं पछता रहे हैं कि ओह काश मैं गुस्सा नहीं किया होता, काश मैं गुस्से में किसी को चाकू से वार नहीं किया होता, या फिर मैं किसी के ऊपर बंदूक से वार नहीं किया होता, गोली नहीं चलाई होती, उसके कारण वो अभी 10 साल 20 साल की कैद में है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि लोग गुस्से के कारण कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि बाद में पछताते हैं। तो गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा शत्रु है जो कि हमारे जितने भी फ्यूचर के जो प्लान्स हैं उसको फुटाल कर सकता है गुस्सा। तो गुस्सा में जब कोई आता है व्यक्ति तो उसको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और वो कुछ गलत कर बैठता है। तो गुस्से का क्या सॉल्यूशन है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो गुस्सा हमें समझना चाहिए कि गुस्सा पहले कैसे होता है, कैसे गुस्सा आता है। तो दो चीज़ है, अगर किसी को आप चाहते हो, अगर आप कोई चीज़ पसंद है, तो अगर उस पसंद वाली चीज़ अगर आपको नहीं मिलती है या फिर जितनी क्वांटिटी में चाहते हो उतनी नहीं मिलती तो गुस्सा आएगा। तो जो राग या फिर बोला जाए तो जिस किसी भी वस्तु या फिर व्यक्ति के प्रति आपकी आसक्ति है या फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा है तो उसको कहते हैं राग। और उस चीज़ को प्राप्त करने में अगर कोई कमी हो जाती है, जैसे सपोज आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, आइसक्रीम बहुत पसंद है और आइसक्रीम सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जैसे आपका टर्म आया आइसक्रीम लेने के लिए तो सबको 2-2 मिल रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाला कि एक ही आइसक्रीम बचा है, तो क्योंकि आपको आइसक्रीम पसंद है तो गुस्सा आएगा, है कि नहीं। तो गुस्से में हम रिएक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा चीज़ है कि आप किसी चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हैं या फिर आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं, तो ये है द्वेष। और वो वही चीज़ जिसको आप नफरत करते हैं वही चीज़ आपके जीवन में आ गया। सपोज आप कुछ ऐसा चीज़ हो कि खाना पसंद नहीं करते, सपोज बीटर गार्ड की सब्जी, लेकिन बीटर गार्ड की सब्जी मिल गई आपको तो गुस्सा आएगा कि ये क्या बना दिया, है कि नहीं। तो उसको कहते हैं द्वेष। या फिर कोई ऐसा आदमी जो कि आपको अच्छा नहीं भाता वही सामने आ गया तो आपको गुस्सा आएगा, है कि नहीं। तो इस गुस्से को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला चीज़ हमने देखा राग, जिससे हम आ सकते हैं जो हमें अच्छा लगता है उसके प्रति हमें एक्सपेक्टेशन को मिनिमाइज करना चाहिए, कम करना चाहिए। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई तो हम खुश रहेंगे। अगर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम हो गई तो हम दुखी रहेंगे। तो हम चाहते थे उस चीज़ से सुख को प्राप्त करना, लेकिन उस चीज़ के कारण ही हम दुख को प्राप्त करेंगे जब हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो सबसे पहला चीज़ हमें करना चाहिए कि टू मिनिमाइज द एक्सपेक्टेशन को घटाना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो द्वेष के कारण होता है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है और जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं, वही व्यक्ति या फिर वस्तु आपके सामने आती है, तो फिर कैसे रिएक्ट करें। तो अगर गुस्सा आता है तो हमें चेष्टा करनी चाहिए कि उसको उसी समय डिस्चार्ज नहीं करें। जैसे बोला जाता है एंगर के सामने अगर डी लगाते हैं तो हो जाता है डेंजर। तो एंगर ठीक है, लेकिन उसको डिस्चार्ज नहीं करना है। डिस्चार्ज कैसे करते हैं, कुछ बोल के गुस्से में, या फिर कुछ हाथ पैर से कुछ एक्टिविटी करके, या फिर कुछ जोर से चिल्ला के। इस प्रकार से हम एंगर को डिस्चार्ज करते हैं, तो उसके कारण बहुत बड़ा घाटा नुकसान हमें हो सकता है, और जिसके ऊपर वो एंगर बरसेगा उसके ऊपर भी हो सकता है। तो एंगर को हम डेंजर में ना बदलें, डिस्चार्ज ना करके, तो बहुत अच्छा है। अगर गुस्सा है तो थोड़ा समय दें गुस्से को शांत होने के बाद, उसके ऊपर विमर्शना करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि क्या ये सही है गुस्सा होना। और उसके बाद फिर अगर किसी की गलती भी है तो हमें फॉरगिव करना चाहिए, हमें माफ़ करना चाहिए और फॉरगेट करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम गुस्से को शांत कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके अंदर है तो सबसे ज़्यादा आपको ही वो घाटा करने वाला है, आपका ही वो नाश करने वाला है कि नहीं। जैसे ओवन में आग है तो सबसे ज़्यादा आग की जो गर्मी ओवन को लगती है, न कि बर्तन को। तो ओवन में जो रॉड्स होते हैं ना चारों तरफ, उसको सबसे ज़्यादा आग लगती है, कभी कभी लाल हो जाती है। उसी प्रकार से अगर एंगर हमारे अंदर है तो सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा जो घाटा वो हमारा ही होगा। इसलिए हमें एंगर को जितनी जल्दी है उसे छोड़ना चाहिए इन 3 फार्मूला से। पहला, एक्सपेक्ट लेस। सेकेंड,
डोंट डिस्चार्ज मत करो, और तीसरा फॉरगिव। तो इस प्रकार से हम लोग एंगर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में आनंद को ला सकते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, ये स्पेशल जो टिप्स श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं, अगर एंगर आती है और आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त नहीं होती है, तो उस समय आपको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जैसे ही भगवान का स्मरण करेंगे तो एंगर स्वतः ही डिस्चार्ज, स्वतः ही शांत हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए आई लव श्रद्धा मायापुर के साथ। हरे कृष्णा।